नमस्कार दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023 राजनीति विज्ञान विषय में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जिन पर विद्यार्थियों को अधिक से अधिक आपत्ति लगानी चाहिए। आपत्ति लगाने का 100 रुपये का शुल्क है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन भी हमारे फेवर में आता है तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जिन पर विद्यार्थियों को आपत्ति लगानी चाहिए, जिनमें कुछ मेजर मिस्टेक हैं। आरपीएससी ने जो आपत्ति मांगी है 2 दिन का समय दिया है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे जो डिलीट हो सकते हैं या जिनके उत्तर चेंज हो सकते हैं। इनमें से एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आरपीएससी ने जो मास्टर पेपर अपलोड किया है उसी क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हमको आपत्ति लगानी है। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, उसका आरपीएससी ने राइट आंसर 4 माना है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत है यहाँ पर मांग और पूर्ति। इसमें लिखा है मांग और पूर्ति राजनीतिक व्यवस्था के दो मुख्य निवेश हैं। तो मांग और समर्थन राजनीतिक व्यवस्था के दो मुख्य निवेश हैं। तो ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला लायक क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है क्योंकि इसमें 3 और 4 दोनों सत्य हैं, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सत्य नहीं है। तो इसमें 3 और 4 दोनों उत्तर हैं, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1977 में छठी विधानसभा के निर्वाचन में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। तो आरपीएससी ने जो इसका राइट आंसर है वो 4 माना है। तो 4 में ऑप्शन है 3 कि 3 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 1977 में राजस्थान में छठी विधानसभा के निर्वाचन में कुल 4 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3। और आरपीएससी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 को माना है। तो ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है, इस पर भी आपको आपत्ति लगानी चाहिए अधिक से अधिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128, इसमें लिखा है कि 26 जनवरी 1950 को किसने कहा हम विरोधाभासों की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह कथन किसका है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, भीमराव अंबेडकर का है। और आरपीएससी ने भी इसका जो राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर को माना है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, क्योंकि जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने ये कथन कहा था, लेकिन उन्होंने ये कथन 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को कहा था कि हम 26 जनवरी 1950 को विरोधाभासों की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, इस पर भी आपको आपत्तियां लगानी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई है। हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई विद्यार्थी ऐसा कह दे कि ये क्वेश्चन डिलीट लायक या चेंज लायक नहीं है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आपत्ति लगाना विद्यार्थी का अधिकार है। अगर आपको लगता है तो आप आपत्ति लगाए, अगर आपको किसी को अगर राइट आंसर लगता है तो आपत्ति ना लगाए। तो एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई। तो आरपीएससी ने इसका जो राइट आंसर है वो माना है 2, ऑप्शन नंबर 2 73वां संविधान संशोधन। बिल्कुल ये सही है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई थी, लेकिन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई थी
वो हुई थी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। लेकिन जो नगरीय स्थानीय स्वशासन में जो राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 74वें संविधान संशोधन। तो इसमें क्लियर नहीं है कि इस क्वेश्चन के बारे में किसके बारे में राज्य वित्त आयोग की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 और 3 दोनों हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आरपीएससी इस क्वेश्चन को डिलीट कर दे। तो इस क्वेश्चन पर भी आप आपत्ति लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, जनवादी चीन में न्यायाधीशों को संसद द्वारा चुना जाता है कि चीन में संसद द्वारा न्यायाधीशों को कितने समय के लिए चुना जाता है। तो आरपीएससी ने इसका जो राइट आंसर है वो 4 वर्ष के लिए ऑप्शन नंबर 2 को माना है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 5 वर्षों के लिए। चीन में न्यायाधीशों को जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो इस क्वेश्चन पर भी आपको आपत्ति लगानी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 5 वर्ष के लिए। हो सकता है कि कोई साथी इससे सहमत न हो कि ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इस पर आपत्ति नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये क्वेश्चन आरपीएससी ने इसका उत्तर गलत माना है तो उसको आपत्ति लगानी चाहिए। जो अगला क्वेश्चन है वह है रजनी कोठारी ने अपने मौलिक कार्य द कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया में भारतीय प्रणाली को निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्णित किया है। तो आरपीएससी ने इसका जो राइट आंसर है वो माना है एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था। वैसे एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था ये सही है, लेकिन इसमें एक दलीय व्यवस्था ऑप्शन नंबर 4 भी राइट हो सकता है, क्योंकि एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था की जो बात है वो रजनी कोठारी नहीं करती है। हालांकि ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 फिट बैठता है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है, एक दलीय व्यवस्था। तो अगर आपके पास प्रूफ है तो आप इस पर भी आपत्ति लगा सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के रक्षा के अधिकार को केवल संरक्षक से अधिक समुन्नत उपयोग के रूप में विचार करता है। तो आरपीएससी ने इसका जो राइट आंसर है वो लॉक को माना है, लेकिन इसमें लिखा है सम नोबेल यूजेज, यानी नोबेल यूजेज की बात रूसो भी करता है, रूसो। तो इस पर भी आप आपत्ति लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की महासभा के किस सत्र में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की घोषणा की गई थी। तो आरपीएससी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 को माना है, महासभा का छठा सत्र, महासभा का छठा सत्र। तो महासभा का जो छठा विशेष सत्र हुआ था उसमें इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन इसमें ऐसे ही लिखा है महासभा का छठा सत्र। तो इस पर भी अगर आप आपत्ति लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर ये बिल्कुल सही है, छठा जो सत्र था उसी में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन दर्शन की व्याख्या एक बौद्धिक व्यवस्था के रूप में करता है जिसे धर्म अथवा सामान्य समझ द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। तो आरपीएससी ने इसका जो राइट आंसर है वो 3 माना है, ग्रामसी, ऑप्शन नंबर 3 ग्रामसी। लेकिन कांट भी बिल्कुल ऐसे ही बात करता है। कांट ने भी ज्ञान के 3 रूप बताए हैं और जो सबसे सर्वोच्च रूप बताया है वो बताया है बौद्धिक व्यवस्था, बौद्धिक व्यवस्था यानी बौद्धिक। तो सेम बात कांट भी करता है। तो अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो आप इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो आरपीएससी ने इसका जो राइट आंसर माना है वो माना है ऑप्शन नंबर 3,
1 और 2 दोनों सही है। आप क्वेश्चन को पढ़िए। बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने जाने के बाद B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। स्वतंत्र भारत में B.R. अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, लेकिन वे लंबे समय तक इस पद पर नहीं रह सके। ये तो बिल्कुल राइट आंसर है, ये तो बिल्कुल राइट है। कानून मंत्री बने और लंबे समय तक नहीं रहे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि ये साबुन दानी वाला पद है। लेकिन इसमें वैसे ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि पहले बंगाल से चुने गए और बंगाल से चुने जाने के बाद ही तो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। वैसे ये क्वेश्चन सही है, लेकिन बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने जाने के बाद, जो बंगाल है, भारत का विभाजन होने के बाद बंगाल पाकिस्तान में चला गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फिर से संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ। वो बम्बई से हुआ था, बम्बई से। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन वैसे ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि बंगाल से चुने जाने के बाद ही तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। तो इस पर भी अगर आप आपत्ति लगाना चाहें तो आपत्ति लगा सकते हैं। आरपीएससी ने इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 को माना है। A और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या 51वां संविधान संशोधन 2003 में निर्दिष्ट अनुमेय सीमा से अधिक हो तो भारतीय संविधान के अनुसार क्या कार्यवाही की जा सकती है? तो जब ये 51वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय ये कहा गया था, उस समय के अनुसार, कि 6 माह के भीतर अनुरूपता लाई जाएगी। और आरपीएससी ने भी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 माना है, 6 माह के भीतर अनुरूपता लाई जाएगी। लेकिन ये जब संविधान संशोधन हुआ था तब ये कहा था कि जहाँ कहीं भी इससे संख्या अधिक है, 15% से संख्या अधिक है, तो 6 माह के भीतर अनुरूपता लाई जाएगी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब अतिरिक्त मंत्रियों की तत्काल बर्खास्त की, ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसमें एक वर्ड दिया है भारतीय संविधान के अनुसार। तो संविधान में तो ऐसा ही लिखा है कि 6 माह के भीतर अनुरूपता लाई जाएगी। तो इस पर आप आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो संविधान संशोधन हुआ था यह तब की बात है, अब ऐसा कोई नियम नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वह अवधि जब युद्ध न तो प्रबल होता है और ना ही वास्तव में लड़ा जाता है, तथापि युद्ध को जन्म देने वाली शक्तियाँ यथावत रहती है, उसे क्या कहा जाता है? तो आरपीएससी ने इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 को माना है, नकारात्मक शांति। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है, क्योंकि ये सेम स्थिति शक्ति संतुलन में भी तो होती है। शक्ति का संतुलन है, क्योंकि दोनों के पास बराबर की शक्तियां हैं। तो युद्ध की अवस्था है लेकिन युद्ध लड़ा नहीं जाता, तो शक्ति संतुलन, इसका राइट आंसर 4 भी हो सकता है, शक्ति संतुलन। इस पर भी आप आपत्ति लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। एक बात को आप विशेष ध्यान रखना है कि जो मॉडल पेपर आरपीएससी ने जारी किया है, मास्टर पेपर, उसी के अकॉर्डिंग आपको आपत्ति लगानी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है वह हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या सही नहीं है? तो आरपीएससी ने जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 को माना है। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ कुछ दिक्कत है। 12 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा की। ये 12 अगस्त नहीं, 15 अगस्त है, 15 अगस्त। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। इस पर भी आप आपत्ति लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। ये ऑप्शन 3 नंबर गलत है, लेकिन
ऑप्शन 1 नंबर भी गलत है, तो इसके जो राइट आंसर 2 हो गए, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। तो इस पर भी आपको आपत्ति लगानी चाहिए अधिक से अधिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विशेष रूप से यूरोपीय एकीकरण के संदर्भ में किस्तों में संघवाद के लिए जाना जाता है? तो आरपीएससी ने जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 को माना है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो डेविड मित्रानी इसका राइट आंसर ये भी हो सकता है। डेविड मित्रानी भी ऐसे ही बात करता है संघवाद के बारे में, तो इस पर भी आप आपत्ति लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीले और कठोर संविधान के मध्य का विभेद अलिखित और लिखित प्रकृति का नहीं बल्कि संशोधन प्रक्रिया की प्रकृति के संबंध में है। लिखित और अलिखित संविधान के मध्य विभेद जैविक है। तो आरपीएससी ने इन दोनों कथनों को सही माना है। आरपीएससी ने केवल कथन 1 सही माना है, ऑप्शन नंबर 3, लेकिन ये दोनों कथन सत्य हैं, तो इस पर भी आप आपत्ति लगा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपत्ति लायक है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किन किन क्वेश्चन पर आपने आपत्तियां लगाई है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।